Hey, good morning everyone. Today we are going to start Mohammad Ghori, the part 2 of History of Medieval India. हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे महमूद अफ गजनवी सबुकतागिन के बारे में। महमूद अफ गजनी के डेथ के 145 साल बाद रूल करता है मोहम्मद घोरी। आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हम पिछले वीडियो में जो भी डिस्कस किए थे उसका ही नेक्स्ट पार्ट है ये मोहम्मद घोरी का। महमूद अफ गजनवी ने रूल किया था 1971 से 1030 तक। 1030 में मोहम्मद गजनवी का डेथ हो जाता है। उसके ठीक 145 साल बाद रूल करता। द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया वॉज मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। ओके, इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद घोरी। The first invader of India was first Muslim invader of India was मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इंडिया को फर्स्ट इन्वेड किया था मुस्लिम कंट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया ड्यू टू हिज प्री मैच्योर डेथ। ओके, हियर इज द यस The first Muslim invader of India was Muhammad bin Qasim, but because of his premature death, he couldn't establish the Muslim empire. So इसके बाद ही महमूद अफ गजनवी ट्राई करता है ये करने के लिए। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद घोरी, एंड मोहम्मद घोरी बिकम सक्सेसफुल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए मुस्लिम एम्पायर इन आवर इंडिया। ओके, हम कैसे खुश होके पढ़ रहे हैं, लेकिन कैन यू इमेजिन इन ए India, like Hindu country, they established a Muslim empire successfully. Okay, जो भी हो, it was left to Muhammad Ghori to build up a Muslim empire in India. Okay, वो अफगानिस्तान में एक छोटा सा किंगडम का रूलर था पहले। I have made some of I have taken these images from Google only according to the notes. मोहम्मद घोरी जो था वो पहले अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा किंगडम का रूलर रह चुका था। ओके, उसके बाद वो इंटरेस्टेड था नॉर्दर्न इंडिया में। ये जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, इसको रूल करने के लिए मोहम्मद घोरी का इंटरेस्ट था, ना कि मोहम्मद गजनवी के जैसे लूटपाट करने का। वो सिर्फ लूटपाट करने वाला नहीं था, वो पूरा का पूरा मुस्लिम एम्पायर यहाँ पे खड़ा करने वाला था, और ये नॉर्दर्न इंडिया को इन्वेड करके यहाँ पे रूल करने वाला था। ओके, इट वाज हिज एम टू रूल द कंट्री, and his first invasion was directed against Multan. Okay, you can see Multan is here, taking the part of some of the राजस्थान, गुजरात, और ये ले लो, ये पाकिस्तान का। अब जो पाकिस्तान है ये मुल्तान। पाकिस्तान तो पहले इंडिया का ही था, तो मुल्तान जब इंडिया का था तब से मोहम्मद घोरी ने फर्स्ट अटैक किया मुल्तान पे। ओके, इन द ईयर 1175 CE। ओके, 1175 CE, एंड ये सक्सेसफुल रह गया पूरा। मुल्तान को बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्ड ऑल्सो। ओके, सिटी ऑफ गोल्ड, समझ सकते हो सिटी ऑफ गोल्ड मतलब कितना ही वो रिच जगह होगा जहाँ पे वो पहला अटैक उसने किया था, और वो वहाँ पे सक्सेसफुल रहा। फिर उसने पेशावर को किया। पेशावर, यू कैन सी दिस इज द पेशावर। इट्स सेकेंड अटैक वाज इन टू पेशावर इन द ईयर 1179। फिर उसने अटैक किया सिंध को। पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, फिर उसने अटैक किया सिंध को। ओके, द सिंध, हियर इज द इंडिया, दिस इज पंजाब, एंड दिस इज द सिंध। उसका सेकेंड अटैक था सिंध पर, जो कि वो किया था 1182 CE में। सिंध जो है वो कि साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान है। ओके, इस साइड पे साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, इसका साउथ ईस्टर्न पार्ट रह गया ये। ओके, पाकिस्तान का ये पार्ट हो गया सिंध का।
जहाँ से इंदस रिवर क्रॉस करता है। फिर उसका थर्ड अटैक था सियालकोट में, जो कि अभी का पंजाब और पाकिस्तान पे है। दिस इज द सियालकोट। उसका थर्ड अटैक हुआ था सियालकोट पे, ओके, इन द ईयर 1185। इन द ईयर 1185 सी में घोरी ने सियालकोट को अटैक किया। मूलराज और भीम सेकंड इन द ईयर 1178 सी में। इन द ईयर 1178 सी में ये हुआ था सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये बैटल का नाम था बैटल ऑफ कासरदा। बैटल ऑफ KASAHRDA, कासरदा, ओके, जो कि हुआ था किसके बीच? मूलराज और मोहम्मद घोरी के बीच। और इस बैटल में मूलराज सक्सेसफुल हुआ था। मूलराज ने घोरी को डिफीट कर दिया था, ओके, इन द ईयर 1178। देन आता है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, विच वॉज बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। The first battle of Tarain that took place in 1191. This is the most important question from all government exam. The first battle of Tarain. Prithviraj Chauhan III, who was the king of Delhi at that time, received contingent from other Rajput king and defeated him in the year 1191. वो घोरी को defeat कर लिया था in the year 1191 in the first battle of Tarain. Then in the second battle of Tarain held between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan, but this time Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan. यहाँ पे ये हुआ था कि क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, along with Prithviraj Chauhan, also Raja Jaichand, the Gahadwal Rajput was there with Prithviraj Chauhan, okay. लेकिन जब सेकेंड बैटल का टाइम आया तो जो था जयचंद की डॉटर, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की डॉटर का उसकी बेटी की शादी हो जाती है। और इसमें बहुत ही दुखी हो जाता है राजा जयचंद, और पृथ्वीराज चौहान से वो फाइट करने के लिए वो घोरी के साथ मिल जाता है। इसी के वजह से इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन द मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ जयचंद ओनली, ओके। In the second battle, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan and he became successful to establish a Muslim empire in our country. Okay, he defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192. Okay, this take place in 1192 C. एंड कुछ साल बाद मोहम्मद घोरी क्यों ही उसका साथ देगा जयचंद का, क्योंकि वो भी इंडिया से है। कुछ साल बाद वो बदल भी सकता है। तो इन द नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर 1194, द बैटल ऑफ चंदावर, इन द बैटल ऑफ चंदावर, look at this, in the battle of Chandavar in 1194, Muhammad Ghori defeated Jayachandra also, okay. You can say Jayachand or Jayachandra also in some book written, okay. Then remember Jayachand and Jayachandra are the same person, okay. And in the battle of Chandavar, Jayachand got defeated from Ghori, okay, and he became the most successful person in the Muslim world to establish a Muslim empire in our country, okay. If you like this video, you can tell me in the comment box
Next we'll study about the Delhi Sultanate or Delhi Sultan and in the comment box, so I will go for the next video. Thank you so much for watching.